सुप्रभात। आज फिर से मैं आपका बाइबल चिंतन में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज के चिंतन का आरंभ करें। पवित्र त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में आज दे दिया है। आज के मनन को, आज के चिंतन को आप आशीषित करें, आप हमसे बातें करें। पवित्र त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज की इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए। परमेश्वर ने हमको जीवितों के बीच में रखा, ये सचमुच हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण है। हमने पिछले दिनों उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हमने देखा था इस बात को कि कैसे धरती पर एक बार फिर से मनुष्य का पाप में गिरने के उपरांत परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने के पश्चात एक जीनियोलॉजी के आरंभ को देखते हैं, वंशावली के आरंभ को हम देखते हैं। 2 भाइयों के पैदाइश को हम देखते हैं, उनके पालन पोषण पर हमने ध्यान दिया था और उनके प्रोफेशन के चुनाव के ऊपर हमने बात किया था कि एक जो भाई जो था वो किसान बन गया और जो दूसरा जो भाई था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। आज हम लोग मनन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 और 4 और 5 पद में आज हमारा चिंतन जो है केंद्रित होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, अध्याय पद 3, 4 और 5, जहां पर ऐसा लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। एक बात यहां पर हम लोग सीख सकते हैं आदम और हवा के जीवन से, क्योंकि ये माता पिता थे और ये परमेश्वर की उपस्थिति में अदन की वाटिका में ये रहे थे और ये उस परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को जानते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की शांति को इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। परमेश्वर की मनसा भी ये जानते थे, परमेश्वर की इच्छा को ये जानते थे, परमेश्वर की अपेक्षाओं को भी ये जानते थे। और इसीलिए उसने अपने बच्चों को, अपने बालकों को, कैन और हाबिल को उन्होंने उस परमेश्वर के विषय में बताया। और इसीलिए कैन और हाबिल जब बड़े हो गए और उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी, उन्होंने अपना अपना प्रोफेशन एक मैच्योर एडल्ट के समान जब उन्होंने चुन लिया और जब उनको आय का स्रोत मिल गया और जब उनका आय आने लगा, और तब माता पिता ने उनको सिखाया था कि परमेश्वर को कभी ना भूलना, परमेश्वर को अवश्य रूप से भेंट चढ़ाना। और इसमें माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज के वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, आज माता पिता अपने बच्चों को आज परमेश्वर के भय में पालन पोषण करने के बजाय आज वो केवल उनके कैरियर पर ज्यादा फोकस करते हैं। आज माँ बाप केवल इस बात का प्रयास करते हैं कि कैसे वे अपने बच्चों को उनकी इच्छाओं को पूरी करके वो खुश कर सकें। इसलिए उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, वो जो डिमांड करते हैं वो पूरी करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे नाराज हो जाएं। और जो मुख्य जो केंद्र है उनके पालन पोषण का, वो परमेश्वर के करीबी में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उनको जीना है, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार पालन पोषण करने में आज माँ बाप आज फेल आज नजर आ रहे हैं। इफिसियों की पत्री में संत पौलुस इसीलिए तो कहता है कि हे माताओं पिताओं, राइट, अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ, उनका पालन पोषण परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के अनुसार करो। अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर 6वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे
तो वहां पर भी परमेश्वर ने इन इजरायलियों को, जिनको मिस्र देश से उसने बाहर निकाला और कनान देश में वो ले जा रहे थे, इससे पहले कि कनान देश में वो प्रवेश करें, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी थी उसको गंभीरता से लेते हुए उसने निर्देश दिया कि माता पिता को बता देना कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते लेटते मेरे वचन की शिक्षा दें, मेरे भय में उनका पालन पोषण करें, ताकि वे बुढ़ापे तक और पूरे अपने जीवन भर मेरे वचन के अनुसार चल सकें। नीति वचन का लिखने वाला राजा सुलेमान भी यही कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और जीवन भर वो उसमें से नहीं हटेगा। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं, एक माँ बाप होने के कारण आज हम अपने बच्चों को कितनी गंभीरता से हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आज उनका पालन पोषण करने का प्रयास करते हैं। क्या हम उनको अपने साथ परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में, चर्च में ले जाते हैं? क्या हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप इस बात को अवश्य रूप से आप जान लें कि परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में आपने उनको बड़ा नहीं किया, आपने उनको परमेश्वर की अपेक्षाओं को नहीं सिखाया। लेकिन यहां पर आदम और हवा के जीवन से हम देख सकते हैं कि जब उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो लिखा है कि वे भेंट लेकर के आए परमेश्वर के लिए। दिस शोज अ एक्ट ऑफ वर्शिप टू गॉड। ये भेंट लेकर के जाना परमेश्वर के लिए या परमेश्वर को आराधना के कृत्य को दर्शाता है। आइए आज बहुत सारे आज छुपी हुई बातों को इसमें से भी आज हम लोग अवश्य रूप से सीखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। राइट, सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप वी कैन सी। ठीक है, यहां पर जो हिब्रू जो वर्ड जो यूज किया गया है, एक्चुअली उसका जो ऐसा साउंड होता है वो ऐसा बताता है कि एक प्रकार से एक विशेष समय था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा है तीसरे पद में कुछ दिनों के पश्चात। ठीक है, हो सकता है जो हार्वेस्टिंग का टाइम रहा होगा, राइट, एक स्पेसिफिक टाइम, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, एक समय निर्धारित किया गया जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए या उसके विशेष आराधना का समय था। ऐसा जो हिब्रू टर्म का जो यूज है यहां पर ऐसा साउंड करता है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। ये परमेश्वर की आराधना के लिए स्थापित की गई एक परंपरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक अभ्यास हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य का पाप में गिरने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाले जाने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वो बनाए रखना चाहते थे और वो परमेश्वर के प्रति वो धन्यवाद ही अपने मन को प्रकट करना चाहते थे। करेक्ट, तो ये जो था इट वॉज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, वो परमेश्वर के लिए उपहार था, परमेश्वर के लिए वो भेंट था। ठीक है, तो दिस आर द ऑफरिंग्स एज अ एक्ट ऑफ डिवोशन। जब परमेश्वर को भेंट लेकर के गए तो ये आराधना के एक कार्य को शो करता है। करेक्ट, ये ग्रेटिट्यूड को शो करता है कि वे परमेश्वर के प्रति वे एहसानमंद है, उनका हृदय आभार से भरा हुआ है कि हे परमेश्वर, आपने मेरी सहायता करी। ये जमीन जो कांटे और ऊंट कटारे उगा रही थी, लेकिन आपने मेरी मदद की, मैं काम कर पाया और ये उपज उसमें से आया है। और वैसे उसका छोटा भाई हाबिल भी। करेक्ट, तो जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो ये होता है तो एक्ट ऑफ वर्शिप, परमेश्वर की आराधना का कृत्य होता है। और दूसरा, हमारे आभारी मन को हम परमेश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं। एंड द सेम टाइम दिस इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड्स सॉवरेनिटी। और हम लोग परमेश्वर के सर्वसत्ताधिकार को, उसके अधिकार को, उसके वर्चस्व को भी हम लोग स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है, बगैर उसके कोई भी काम संभव नहीं है। Right? This is the earliest recorded act of worship in the history of human being we can see here. Right? पूरे अगर मनुष्यों के इतिहास में देखें तो ये एक आराधना
कि एक कृत्य का जो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के लिए किया गया, बाइबल में उसका लेखा उसका मिलता है। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एक्ट ऑफ वर्शिप इन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। मानवीय इतिहास में परमेश्वर की आराधना के लिए जो पहला एक जो रिकॉर्ड, जो लेख जो है यहां पर मिलता है, जो मनुष्य जो है परमेश्वर के लिए करता है, राइट। और वो भी लिखा है कि यहोवा परमेश्वर को, तो यहोवा अगेन दिस इज द नेम याहवे, राइट। दिस इज द नेम व्हिच शोज द पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ गॉड विथ ह्यूमैनिटी। जो परमेश्वर का वो नाम जो याहवे है, जो मनुष्य के साथ पर्सनल संबंध को बताता है, ठीक है। तो परमेश्वर के साथ पर्सनल संबंध को ये बनाए रखना चाहते थे और इसलिए इन्होंने भेंट चढ़ाया, उसके माता पिता ने उनको प्रोत्साहित किया। अनदर, दिस foreshadows the sacrificial system established in Mosaic law and ultimately which indicate to the ultimate sacrifice of Jesus Christ, राइट। तो ये जो बलिदान जो है, एक पूर्वाभास, एक परछाई को यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जो आने वाले समय में मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने अपने लोगों को बलिदान के स्थापना को उसने दिया कि वो परमेश्वर को भेंट वो चढ़ाया करें। और अल्टीमेटली जो बलिदान है वो प्रभु यीशु मसीह की परछाई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परफेक्ट वो बलिदान है जो आज से 2025 साल पहले आकर उसने अपने आप को एक पहलौठे के रूप में परमेश्वर को अर्पित उसने कर दिया, सारी मानव जाति के पापों से उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए, ठीक है। पद 4, अब पद 4 में हम लोग देख सकते हैं यहां पर हाबिल के बलिदान के विषय में। यहां पर लिखा है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाए, लिखा है, ठीक है। हाबिल और कैन के भेंट में जो लेकर के आए उसमें प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन यह भी नहीं बताया गया कि कैन ने कितना बोरी अनाज लाया, कितना किलो लाया, यह चीज बाइबल नहीं बताती है। और यहां पर हाबिल भी कितने भेड़ बकरियों के बच्चे लाए, संख्या यहां पर निर्धारित नहीं की गई है, संख्या का डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आखिर कौन सी चीज है जो दोनों के ऑफरिंग को जो उन्होंने परमेश्वर के लिए चढ़ाई उसमें एक डिफरेंस को पैदा करता है, ठीक है। तो यहां पर हाबिल का जो बलिदान जो चढ़ाना था, इट वॉज द बेस्ट पोर्शन, दैट वॉज द फर्स्ट बोर्न ऑफ हिज फ्लॉक। वो अपनी भेड़ बकरियों में के पहलौठों को ले आया, बेस्ट पोर्शन, उत्तम भाग परमेश्वर के लिए। लेकिन अगर हम कैन की भेंट के बारे में देखें तो लिखा है कि उसमें से वो कुछ भेंट ले आया, पता नहीं वो किस मन से लाया, ठीक है। क्या परमेश्वर के ऊपर उसका पूरा पूरा विश्वास था कि नहीं, ये बात भी वहां पर स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इसने जब फर्स्ट बोन को लाया, पहलौठों को लाया, और वो भी लिखा है आराधना के लिए जब हम आगे इसमें पढ़ते हैं तो उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, लिखा है। उसके भेंट की उत्तमता और क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। उसका जो बेस्ट जो चॉइस जो था, उसके जितने भेड़ बकरी रहे होंगे उसमें से उत्तम उसने चुन करके उसने लाया। दिस इज द हार्ट ऑफ वर्शिप एंड रेवरेंस टू गॉड। ये हम लोग हाबिल के भेंट लाने की प्रवृत्ति में हम लोग देख सकते हैं कि हाबिल के हृदय में परमेश्वर के लिए जो आदर था, जो सम्मान था, और आराधना का जो हृदय था, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां पर नजर आता है। He brought the best portion to God, which demonstrate the choicest parts of his flock. उसके चुनिंदे जो भेड़ बकरियों के जो पोर्शन थे उसको वो दिखाता है, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट हिज फेथ एंड डिवोशन। परमेश्वर पर उसका विश्वास और उसकी आराधना। बाइबल बताते थे विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, राइट। 11 अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा इब्रानियों की पत्री, उसके 4 से 6 पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस वहां पर लिखता है कि जो परमेश्वर के पास आए उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब हाबिल जब भेंट लेकर के आया तो परमेश्वर की उपस्थिति पर उसने विश्वास किया, उसने भरोसा किया, और साथ ही साथ उसने उत्तम भेंट उसने परमेश्वर को उसने
चढ़ाया, जो उसके एटीट्यूड में जो चीजें यहां पर दिखाई देती है। जब फर्स्ट बोर्न की बात करते हैं, पहलौठे की जब हम बात करते हैं, तो पूरे सृष्टि में, ठीक है, अगर आप कुलुस्सियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय और 15 पद, जिसमें संत पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस अदृश्य परमेश्वर का वो साक्षात वो प्रतिरूप है, और वो सारी सृष्टि में वो पहलौठा है, फर्स्ट बोर्न उसको बोलता है। और हम जानते हैं कि वही एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस जो संपूर्ण मानव जाति के लिए वो बलिदान हो गया। ठीक है, तो यहां पर हाबिल का जो बलिदान जो था, जो उसने भेड़ बकरियों के पहलौठों को लाया, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर भी इशारा करती है। और फिर हम लोग देख सकते हैं उसके बाद अगर निर्गमन की पुस्तक अगर आप देखें 13 अध्याय और उसके पद 12 में, तो बाद में पहलौठों का जो लाया जाना था वो पवित्र बलिदान वो कहलाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमको नजर आती है। ठीक है, तो द लॉर्ड लुक्ड विथ फेवर लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को उसने स्वीकार किया। दिस हाईलाइट्स एक्चुअली द एक्सेप्टेंस ऑफ द एबल सैक्रिफाइस हाईलाइट्स द हार्ट्स कंडीशन इन वर्शिप। हाबिल के बलिदान का परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाना हृदय की दशा को भी हाईलाइट करता है कि हम किस हृदय के साथ अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। आप क्या देते हैं उसको ये मायने नहीं रखता, ठीक है, लेकिन मायने रखता है कि आपका हृदय कैसा है, क्या आपने परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम क्या आपने दिया। जब आप परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप पूरे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्या पूरे मन से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी की आप मदद करते हैं, तो आपके हृदय में क्या अपनी बड़ाई की लालसा होती है अंदर, या फिर आप परमेश्वर के नाम को धन्य कहने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए आप लोगों की आप मदद करते हैं। हमारा हार्ट का जो कंडीशन है वो मायने रखता है हमारे भेंट को परमेश्वर के द्वारा स्वीकारे जाने के शर्त के लिए। और वही चीज यहां पर हुआ, हाबिल का जो हृदय जो था उसकी स्थिति परमेश्वर को भाने वाली थी, इसलिए उसके भेंट को उसने ग्रहण किया, क्योंकि उसने विश्वास के साथ भी परमेश्वर को भेंट अर्पित किया था। ठीक है, तो गॉड वैल्यूज आवर एटीट्यूड एंड आवर फेथ बिहाइंड द ऑफरिंग। परमेश्वर हमारे विश्वास को और हमारी मानसिक दशा को हमारी भेंट के पीछे वो मूल्य देता है, वो वैल्यू देता है, और उसके अनुसार हमारी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता है। और बाद में हम लोग देख सकते हैं कि पूरे बाइबल में इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइन अप्रूवल ऑन बेस्ड ऑन फेथ एंड राइचियसनेस। फिर बाद में हम देखते हैं कि विश्वास और धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर जो है स्वीकार करता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास, और जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अपनी भेंट परमेश्वर के वेदी के सामने लाओ, और जब तुम्हें स्मरण आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ में कुछ तो है उसके हृदय में, तो अपने भेंट को छोड़ और जाकर के उससे मेल मिलाप कर ले, और तब भेंट चढ़ा और तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। राइट, बेस्ड ऑन फेथ एंड राइचियसनेस। हमारी जो भेंट जो है ग्रहण की जाती है परमेश्वर के द्वारा, मेरे प्रियो। ठीक है, तो यहां पर 5वें पद में अगर हम आए और देखें यहां पर 5वें पद में, तो यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, लिखा है। ठीक है, तो कैन के भेंट को परमेश्वर ने बिल्कुल इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसका एटीट्यूड सही नहीं था, उसके हृदय में फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था परमेश्वर के लिए। ठीक है, उसने हो सकता है कि बेस्ट पोर्शन उसने परमेश्वर के लिए उसने नहीं दिया था उसने, इसलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को तिरस्कृत कर दिया। दिस इज वेरी विजिबल, द डिफरेंस ऑफ हार्ट कैन बी सीन हियर। परमेश्वर उनके हृदय के अंतर को देख सकता है यहां पर, और हम इस चीज को देख सकते हैं, उनके एटीट्यूड को और फेथ को। पहला सामुएल 16 अध्याय और 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है,
लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय में होती है कि हमारे हृदय की दशा क्या है। क्या हम परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति क्या हम आभारी होते हैं? क्या परमेश्वर के प्रति हम एहसानमंद हैं? परमेश्वर हमारे हृदय को देख करके हमारे बलिदान को स्वीकार करता है। चाहे आप उसके लिए महिमा के गीत गाएं, चाहे आप उसके लिए वचन को पढ़ें, चाहे आप सुसमाचार का प्रचार करें, चाहे लोगों को आप दान दें, लोगों की आप सहायता करें, वॉट एवर द एक्ट ऑफ डिवोशन वी डू, our God values our heart condition on the basis of our attitude and faith. Right? परमेश्वर हमारे हृदय की दशा के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार और हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनको ग्रहण करता है। यहां पर लिखा है कैन जो है क्रोधित हो गया, लिखा है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं इश्यू ऑफ प्राइड एंड जेलसी, उसके अंदर एक घमंड नजर आता है और एक जलन की भावना दिखती है कि उसके भाई के भेंट को स्वीकारा गया लेकिन उसके भेंट को अस्वीकृत कर दिया गया, और जिसका परिणाम दिखता है कि कैन जो है अत्यंत क्रोधित हो गया, लिखा है। क्रोध का आना घमंड और जलन के मुद्दे को दिखाता है, जो यहां पर कैन जो है स्ट्रगल कर रहा था। ये चीजें ऑलरेडी उसके अंदर थी। हो सकता है कि जब दोनों भेंट लेकर के आए तो ये ऐसा भी सोचा होगा कि मेरा भेंट तो ज्यादा अच्छा है, परमेश्वर अवश्य रूप से केवल मेरी भेंट को स्वीकार करेगा। और अपने भाई के प्रति हो सकता है उसका हृदय अच्छा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जांचने वाला है, उसकी दृष्टि मन पर होती है, वो बाहर के रूप को नहीं देखता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को तिरस्कृत कर दिया और लिखा है कि वो क्रोधित हो गया, घमंड और जेलसी की जो भावना जो थी। और हम जानते हैं कि ये जो रिएक्शन जो है कब आता है मालूम है? आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन की बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आता है whenever we are confronted with our shortcomings or divine correction। ठीक है, जब कभी भी हम हमारे जीवन के व्यक्तिगत वो पाप हों या हमारे जीवन की वो बुराइयां हों जिनका सामना जब होता है, और या फिर दूसरे दृष्टिकोण से जब परमेश्वर हमको सुधारने का प्रयास करता है, तो हमारा भी रिएक्शन ऐसा ही तो होता है। हम क्रोधित हो जाते हैं और हमारे अंदर एक जलन की भावना पैदा होती है, बजाय इसके कि हम अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि मेरा एटीट्यूड कैसा था और उसके ऊपर हम काम करें, परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको मौका दिया कि मैं आपकी क्षमा को पा करके एक बार फिर से नए सिरे से एक अच्छे मन के साथ और एक अच्छे हृदय के साथ परमेश्वर मैं आपकी आराधना कर सकता हूं, मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, आपसे प्रेम कर सकता हूं और मैं आपको अपनी सारी भेंट मैं आपको अर्पित कर सकता हूं। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो कैन का जो मुंह जो था, लिखा है कैन क्या लिखा है? उदासी छा गई, लिखा है। उसके मुंह पर उदासी छा गई, लिखा है। उदासी छाना उसके स्पिरिचुअल डिक्लाइन को बताता है, मालूम है? वो आत्मिक रूप से और वो गिर गया। वो परमेश्वर के थोड़ा बहुत तो पास गया था, कुछ तो विश्वास था, लेकिन जैसे करेक्शन का सामना हुआ, बजाय इसके कि वो अपने पाप को माने, अपराध को माने, वो और उदास हो गया, वो आत्मिक रूप से वो गिर गया। वो परमेश्वर से उसने और अपनी दूरी बना ली, और दूरी बनाने के कारण हम लोग आगे देखते हैं कि पाप बिल्कुल द्वार पर दुबका हुआ है, ऐसा बाइबल बोलती है, और उसकी लालसा तेरी ओर है। जब कभी भी एक व्यक्ति जब कभी अपने जीवन के कमजोरी का सामना जब वो करता है, जब उसके पाप उसको बताए जाते हैं, उनकी बुराइयों को बताया जाता है, अगर वो उसको हर्ष के साथ स्वीकार करने के बजाय अगर उसके ऊपर बहस करने का प्रयास करता है, अगर उसको अस्वीकृत करता है और ईश्वरीय करेक्शन को अगर स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित तौर से उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो पाप में गिरना होता है। सोमवार को हम लोग आगे हम बढ़ेंगे इस मनन में, इस क्रोध और क्रोध के परिणाम के विषय में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाए। परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे जो उसको स्वीकार योग्य होने पाए। विश्वास के साथ
हम अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाएं। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है। पवित्र परमेश्वर, हम आपका एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। आपने हमारी सहायता की प्रभु कि हमने आपके वचन पर मनन किया। आपने हमको बताया प्रभु कि जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपके पास आते हैं, चाहे हम अपनी भेंटों को लेकर आए, चाहे हम अपने जीवन को लेकर के आए, प्रभु आपके ऊपर हमारा विश्वास और हमारी मनोव्यथा, हमारी मन की जो दशा है प्रभु जी, वो मायने रखती है। आप उसको वैल्यू करते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर कि हम पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आए पिता। आपका भय मानते हुए एक व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करने के लिए प्रभु हम आपके पास आ सकें और आपके सच्चे आराधक बनकर अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकें, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक आराधना है। परमेश्वर, सब लोगों को आप आशीषित करें पिता। आपके प्रियों को, जितने लोग अभी लाइव परमेश्वर मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप सबके जीवन पर आप दया करें पिता। आपकी शांति और आपका आनंद हर एक के हृदय में राज्य करने पाए। अंधकार और पाप की शक्तियां उनके जीवन में प्रबल ना हो। उनको आपके संग संग चलने के लिए आप सहायता करें प्रभु। आप दया करें प्रभु। आज के पूरे दिन पर आपकी कृपा होने पाए, आपकी आशीष होने पाए। आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।